Question: Find a relation between x एंड y। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है x एंड y के बीच में, ऐसा रिलेशन सच दैट द पॉइंट x कॉमा वाई, तो ये जो कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट्स, पहला कोऑर्डिनेट 7,1 एंड दूसरा 3,5। यानी x कॉमा वाई का जो डिस्टेंस है 7,1 से उतना ही है जितना x कॉमा वाई का डिस्टेंस है 3,5 से। तो ये हमको रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है x एंड y का। तो x और y क्या है? तो हम जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो हमको कंसिडर करना है। तो a को हम x1 y1 कंसिडर कर लेंगे, b को हम x2 y2, c को हम x3 y3। तो हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का। तो हमको रिलेशन ऐसा फाइंड आउट करने बोला, हमको गिवन है कि जो पॉइंट ए बी है वो इक्वल टू पॉइंट बी सी है। तो फॉर डिस्टेंस ए बी के लिए हम पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस ए बी के लिए हमको क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल रहा है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम नंबर 1 बोल देंगे। अब डिस्टेंस बी सी लेंगे। अब डिस्टेंस बी सी के लिए हमको क्या मालूम है? x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। क्यों? क्योंकि b के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 से डिनोट किए हैं एंड c का x3 y3 से। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको हम 2 बोल देंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से b जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब b का डिस्टेंस a से उतना ही है जितना c से है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल जाएगा हमको। अब ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमको इक्वेशन 1 में दिख रहा है एंड इक्वेशन 2 में हमको बी सी का दिख रहा है। तो दोनों इक्वल है बता रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसके लिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, यानी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? सिंपली x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होल प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x का जो टर्म है और y का जो टर्म है वो एक साथ ला लेंगे। तो एक साथ लाएंगे तो अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा टर्म तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, एंड तो हमको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको ये फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 यानी 14x प्लस 49 माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, 2 3 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा? 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अगर नेगेटिव साइड है तो वो इफेक्ट कर जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस का माइनस हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइड ब्रैकेट के अंदर जाएगा दूसरे टर्म में, तो माइनस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। एंड सिमिलरली माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो सिमिलर टर्म्स एक साथ लाएंगे हम और उसको जब कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 27 माइनस 8y। नंबर एक साथ लाएंगे तो हमको माइनस 8x प्लस 8y प्लस 40 इज इक्वल टू 24 मिलेगा। फिर नंबर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे 40 को तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16 मिलेगा। तो अब इसको में देख सकते हैं कि हर एक टर्म जो है उसमें 8 कॉमन फैक्टर है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। तो हमको क्या मिल जाएगा? माइनस 8x डिवाइड बाई 8 प्लस 8y डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8। तो हमको मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट। तो हमको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो कैसा होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, बराबर इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ए एंड दिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू बी एंड द पॉइंट जो हमको निकालना है ऑन द वाई एक्सिस। तो हमें क्या पता है? एक पॉइंट ले लेते हैं पहले। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है हमको पता है। तो वाई एक्सिस पे कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता है एंड एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। अब क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है इसलिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो रहेगा, और क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं। तो ये एक मान के चलते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो पी है। तो हमें ए ऑफ x1 y1 से डिनोट कर देते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 से डिनोट किए हैं एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x3 y3 से। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। x1 हमको 6 मिल जाएगा, y1 5, x2 0, y2 y, x3 हमको -4 एंड y3 इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हमको कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको दे देता है। तो जैसा जैसा हमको डिस्टेंस चाहिएगा वैसा वैसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो हम पहले ए पी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पी। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिया है? x1 y1 एंड पी का कोऑर्डिनेट क्या लिया है? x2 y2। तो हमको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट हमको ये डिस्टेंस दे देगा ए पी। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब डिस्टेंस बी पी ले लेंगे, बी पी यानी पी बी, एक ही बात हुआ। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस जो दो पॉइंट है बी एंड पी वो हम निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फार्मूला। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? वैल्यू पुट करने के बाद -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसको 2 बोल देंगे। अब हमको अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन हमको क्या पता है कि ये ए पी एंड बी पी यानी ए पी एंड पी बी बोल सकते हैं इज इक्वल। तो हमको ए पी इज इक्वल टू पी बी मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमको दोनों इक्वेशन इक्वल मिल जाएगा। तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इक्वल हो जाएगा। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे तो रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट ईच अदर। तो हमको क्या मिलेगा? बच जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 6 से -6, y माइनस 5 को हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, देन -4 माइनस 0 इज -4, 3 माइनस वाई को भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? 36 माइनस 16 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि 16 जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 16 20 मिल जाएगा हमको। अब हमको क्या मिल रहा है? y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस जो y का जो टर्म है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस था लेफ्ट हैंड साइड में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस 2 5 10y प्लस 25 माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 का स्क्वायर हमको 9 मिल जाएगा माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सेकंड ब्रैकेट के में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो -10y प्लस 25 माइनस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू -20 मिल जाएगा। तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ ले आएंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ लाएंगे तो हमको -4y इज इक्वल टू -20 माइनस 16 मिल जाएगा, यानी -4y इज इक्वल टू -36, यानी y इज इक्वल टू -4 इधर प्रोडक्ट में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करेगा तो हमको y इज इक्वल टू
नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा एंड 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। y इज इक्वल टू 9 हमको वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0,9 हो गया। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमको एक पॉइंट का पेयर दिया हुआ है, एक पहला पॉइंट है 2,3 एंड दूसरा है 4,1। तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट ए से डिनोट कर देंगे और ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेंगे। तो a ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू a ऑफ 2,3। तो इक्विवेलेंसी देखेंगे तो हम x1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सिमिलरली b ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू b ऑफ 4,1 लेंगे तो हमको x2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी और हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दिस टू पॉइंट दैट इज़ a एंड b। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए हैं, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं। तो उसके लिए फार्मूला चेंज नहीं होगा, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 2 टाइम्स 4 यानी 2√2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, फिर से हमको एक पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स के -5,7 एंड -1,3। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, तो पहले को हम ए पॉइंट बोल देंगे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है हम x1 y1 कंसिडर करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा एंड y1 इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम पॉइंट b से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इससे हमको कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सेम डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा फॉर द डिस्टेंस a एंड b के बीच के लिए। तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो हमको पता है 4 का स्क्वायर 16 -4 का भी स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 2 × 16 यानी 4√2 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हमको फिर से डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, हमको पेयर दिया हुआ है दो पॉइंट्स का। तो जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है a, b, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -a, -b। तो जो हमको दिया है वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम उसको पहले पॉइंट को हम a से डिनोट कर देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 से डिनोट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू a मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू b मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट को हम b से डिनोट कर देते हैं एंड उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 से डिनोट कर देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू -a एंड y2 इज इक्वल टू -b मिल जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 दोनों की वैल्यू है। तो हम इसको इस डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देंगे फॉर द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, क्योंकि हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। तो यही फार्मूले में डायरेक्टली हमको, क्योंकि चारों वैल्यू पता है तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा,
x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस ए, x1 की जगह हम a पुट करेंगे एंड y2 की जगह माइनस बी एंड y1 की जगह हम b पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस ए एंड माइनस ए कितना हो जाता है -2a एंड माइनस बी कितना हो जाएगा -2b, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4a² प्लस 4b², 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 रूट ऑफ a² प्लस b² हमारा आंसर हो जाएगा।